बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वक्त को समझना। ठीक है, ये जो टाइम है इसको हम सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। ठीक है, असल में ये वक्त जो है ना, कोई फ़िज़िकल चीज़ तो है नहीं जो आपको नज़र आए, जिसको आप हाथ में पकड़ सकें। अच्छा, और ये जो वक्त है ये रुक नहीं रहा, चलते जा रहा है। बस ज़मीन घूमे जा रही है, दिन निकल रहा है, रात हो रही है, दिन निकल रहा है, रात हो रही है। सही है, साल ख़त्म हो जा रहा है, पहले दिन ख़त्म हो जा रहा है, फिर हफ़्ता ख़त्म हो जा रहा है, फिर साल ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, तो क्योंकि ये बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है, हर वक्त रहता है, इसलिए हम इसको सही तौर पर समझ नहीं पाते। जैसे हवा है, हर वक्त हमारे साथ रहती है, हम फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं, तो क्योंकि हर वक्त वो उसमें हम हैं, उसका हम हिस्सा हैं, तो हम उसको भी अहमियत नहीं दे पाते, समझ ही नहीं पाते कि हवा की क्या अहमियत है। जब पता चलता है, जब आप ऐसी जगह जाएं जहाँ हवा ना हो, फिर पता चलता है कि भाई ये तो बहुत अहम चीज़ थी हमारे पास। बिल्कुल ऐसे ही वक्त जो है, टाइम जो है, वो हम समझ नहीं पा रहे। सही है, तो एक बात अगर आप गौर से सोचें और देखें अपनी ज़िंदगी में कि हर रेसिपी किसे कहते हैं पता है ना आपको? यानी आप कोई सालन बना रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप चाय बना रहे हैं, तो चाय बनाने की रेसिपी क्या होगी? आप बोलेंगे सर इसमें दूध चाहिए, सही है, इसमें पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, आग चाहिए, और क्या चाहिए? पतीली चाहिए। यानी जब भी किसी रेसिपी के बारे में आप गौर करेंगे तो आप उसके अज्जा ढूंढेंगे कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। बिरयानी पकानी है तो उस रेसिपी के अज्जा ढूंढेंगे कि ये चाहिए। लेकिन आप एक अहम तरीन जुज़ जो हर रेसिपी में चाहिए उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, और वो है वक्त। भाई चाय बनाने के लिए जितनी चीज़ें हमने बोली हैं सब तो चाहिए, अगर वक्त ना हो तो, या वो मुनासिब खुलाव ना दें आपने पतीली चढ़ा दी, चूल्हा भी जला दिया, और उसको उबलने के लिए जितना टाइम चाहिए वो टाइम ना दें आप, उससे पहले ही बंद कर दें, क्या होगा? चाय तो नहीं बनेगी। इसका मतलब ये है कि चाय के दूसरे अज्जा के साथ साथ वक्त भी एक ज़रूरी जुज़ है। उसके बग़ैर चाय नहीं बनेगी, उसके बग़ैर खाना नहीं पकेगा। वो वक्त तो आपको डालना है। दूध को उबालने के लिए जितना वक्त चाहिए वो वक्त तो आपको देना होगा। अगर आप वो वक्त उसको ना दें और चाहें कि दूध उबल जाए, तो दूध कभी भी नहीं उबलेगा। इसका मतलब ये है कि हर रेसिपी और हर चीज़ की प्रोडक्शन में ज़रूरी जुज़ वक्त है, कॉमन जुज़ वक्त है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्या चीज़ चाहिए? मैट्रिक करना है, इंटर करना है, ग्रेजुएशन करना है, ये करना है, वो करना है, ये किताब ख़रीदनी है, वो पढ़ाई पढ़नी है, ये सारे अज्जा हैं। हमारी नज़र इन सारे अज्जा पे रहती है, लेकिन इन सब के लिए जो अहम तरीन जुज़ है वक्त, उसको हम देखते ही नहीं। आप दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट ज़रा सोचें जो बनी होगी, उस प्रोडक्ट के बनने में हर जुज़ अलग अलग लगा होगा, लेकिन हर प्रोडक्ट के बनने में लाजमी एलिमेंट क्या होगा? वक्त। अब हमारे कैरेक्टर में अगर ये बात शामिल है कि हम ये जानते हैं कि हर चीज़ के प्रोड्यूस होने में ज़रूरी नीडेड वक्त
लाजमी चाहिए। और ये बात अगर समझ में आ जाए हमें, और उस ज़रूरी ग्रेडियंट, इंग्लिश में कहते हैं ग्रेडियंट, उर्दू में कहते हैं जुज़, उस लाजमी ग्रेडियंट को अगर हमने नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया तो हम कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं कर सकते। याद रखें आप, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मुझे राइटिंग अच्छी करनी है, तो आपके जहन में क्या तरीक़ेकार होता है? जुज़ क्या क्या होते हैं? एक अच्छा पेन चाहिए, पेज अच्छे चाहिए, उसूल चाहिए, राइटिंग के क्या उसूल हैं, सब चीज़ें चाहिए, तो राइटिंग सही हो जाएगी? नहीं। इन सब के साथ साथ क्या चाहिए? वक्त। वो मुनासिब वक्त जो उसके लिए ज़रूरी है, जब तक वो नहीं डालोगे उसमें, राइटिंग सही नहीं होगी। कोई भी कैरेक्टर, कोई भी किरदार या कोई भी खूबी जो आपके अंदर मौजूद होगी, उस खूबी के दीगर अज्जा तो होंगे, लेकिन उन सारे ग्रेडियंट में लाजमी ग्रेडियंट क्या होगा? वक्त। हर प्रोडक्ट के लाजमी ग्रेडियंट के तौर पर वक्त को समझना, ये सीखना है आपको। जो लोग इस बात को नहीं सीख पाते वही नाउमीद होते हैं, वही मायूस होते हैं, वही भाग जाते हैं, वही क्विट करते हैं, वो नाकाम हो जाते हैं। समझ में आ रही बात आपको? मिसाल के तौर पर कारोबार चलाना है आपको कोई, तो कारोबार चलाने के लिए क्या चीज़ चाहिए? लोग कहते हैं दुकान चाहिए एक अच्छी जगह पे, सरमाया चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए, मादी चीज़ें चाहिए, सामान चाहिए, लुक अच्छा होना चाहिए। ये सब देख रहे हैं, वो क्या नहीं देख रहे? कि उसको चलने के लिए, उसको कामयाब होने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है। साल भी हो सकते हैं, वो 2 साल भी हो सकते हैं, वो भी आपको जांचना होता है कि कितना वक्त लगता है इसमें, और उतना वक्त देना आपको ज़रूरी है। अगर आप दुकान बहुत अच्छी कर लो, प्लेस अच्छा बना लो, सही है, उसमें सामान अच्छा रख लो, लेकिन वक्त ना दो, ज़रूरी वक्त, मिसाल के तौर पर वो कारोबार ग्रो करने में 2 साल लेता है, और आप 2 महीने बाद ही चाहो कि रिज़ल्ट आ जाए। ये बिल्कुल वैसे है जैसे चाय उबलने में एक टाइम लेती है, आप उस टाइम से पहले ही चूल्हा बंद कर दो तो क्या होगा? चाय नहीं बनेगी। जितना टाइम उस कारोबार को लगाने में सर्व करना है आपको, उससे पहले ही आप दुकान बंद कर दो, कारोबार बंद कर दो, भाग जाओ, फ़रार हो जाओ, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? वो चीज़ प्रोडक्ट के तौर पर डेवलप नहीं हो पाएगी, आपका कारोबार वजूद पजीर नहीं होगा। किसी भी ख़याल को वजूद देने के लिए, ये जुमला बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर गौर कीजिए आप सब लोग, बल्कि चाहें तो इसको नोट डाउन भी करें अपनी डायरी के अंदर। किसी भी ख़याल को वजूद देने के लिए, ख़याल क्या होता है? जो भी सोच है हमारी, और वजूद क्या होता है? वो हो जाए। जैसे आप सोचते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, ये ख़याल है। क्या अभी आप डॉक्टर हैं? नहीं है, ये भी ख़याल है। इसको क्या देना है? वजूद। ठीक है। इसी तरीक़े से मैं बोलूँ कि मैं सूरज से बिजली बनाऊंगा, सूरज की रोशनी से बिजली बनाऊंगा, ये मेरी सोच है, ये ख़याल है। इस ख़याल को क्या देना है? वजूद देना है। ख़याल को वजूद देने के लिए दीगर अज्ज़ा के साथ साथ वक्त एक लाज़मी जुज़ होता है। ये जुमला आप जहन में रखिए। ख़याल को वजूद देने के लिए दीगर अज्ज़ा के साथ साथ वक्त एक लाज़मी जुज़ होता है। प्रॉपर वक्त आपको देना होगा, तब जाके वो ख़याल वजूद में ढलेगा। हमारा आपका सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि हम सारे अज्ज़ा पर नज़र रखते हैं, सारे जुज़ को सोचते हैं। नहीं सोचते तो किसको नहीं सोचते? वक्त को नहीं सोचते।
कि यार वक्त भी डलेगा इसमें, समझ रहे हैं आप। और नतीजा क्या निकलता है, लाजमी जुज़ गायब हो गया। अब आप सब चीज़ें डाल लें, चीनी डाल लें, पत्ती डाल लें, दूध डाल लें और चूल्हे पे भी चढ़ा दें, जो ना ज़्यादा वक्त चाहिए ना कम वक्त चाहिए, उसके लिए एक मुनासिब वक्त चाहिए, वो डालना ज़रूरी है। समझ रहे हैं आप। हर काम जब आप करेंगे ना, ये आप महसूस, मैंने इसको बड़ा डिटेल में महसूस किया। मिसाल के तौर पर आप नीम के पौधे लगाते हैं, हमने लगाए स्कूल में बच्चों ने, तो आपने एक निबोली ली, उसमें से बीज निकाला, साफ़ करा, अच्छी खासी जो है वो गमला बनाया छोटा सा, उसमें मिट्टी भी डाल दी, खाद भी डाल दी, सही है, उसमें पानी भी डाल दिया, बीज भी लगा दिया और धूप में भी रख दिया। अब क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं उसको, मिट्टी ज़रूरी जुज़ थी, मौजूद है, खाद ज़रूरी जुज़ था, मौजूद है, पानी ज़रूरी जुज़ है, आप डाल रहे हो, धूप ज़रूरी जुज़ है, वो भी मिल रही है उसको। अब आप बैठे हुए, पौधा नहीं निकल रहा, दूसरे दिन जाके देखा तब भी नहीं निकल रहा, तीसरे दिन जाके देखा तब भी नहीं निकला, आपने फेंक दिया उसको, पानी डालना ही छोड़ दिया, ये तो निकलता ही नहीं है। भाई इसको, पौधे को निकलने में 13वां दिन पौधा अपनी कोंपल फूटेगा नीम के बीज में से। कौन से दिन? तो 13 दिन का टाइम भी इसमें डालना है। यानी अब नीम के पौधे के उगने के ज़रूरी अज्जा में क्या क्या चीज़ें शामिल हो गई, पानी, मिट्टी, खाद, धूप और 13 दिन। अब 13 दिन में उसकी कोंपल फूटेगी पहली, फिर उसको बड़ा होना है, उसको जड़ों को मजबूत करने के लिए 2 महीने चाहिए। अब अगर आप कोंपल फूटते के साथ ही पानी देना बंद कर दो या उसको धूप में से हटा लो, सही है, या उसकी निगहदाश्त छोड़ दो, तो क्या होगा, वो कोंपल तक का टाइम डाला था आपने, वो कोंपल तक आ गया, उसके बाद टाइम डालना छोड़ दिया आपने, अब क्या होगा, वो जड़ें मजबूत नहीं करेगा अपनी। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ दुनिया में जो आपके सामने नज़र आ रही है, उसमें हर चीज़ आपको दिख रही है। ज़रा गौर से वक्त को भी देखना शुरू करें। ये डेस्क जिस पे आप बैठे हैं किस चीज़ से बनी हुई है? आपके दिमाग में लकड़ी आती है, लोहा आता है, कीलें आती हैं, मेहनत भी आ जाती है, लेकिन कभी वक्त नहीं आता कि इसको बनने के लिए ज़रूरी वक्त भी चाहिए होगा। और वो वक्त किसने डाला होगा? बड़ा ही ने डाला होगा। तो वक्त को समझना शुरू करें, वक्त को देखना शुरू करें। ये एक अनदेखी चीज़ है जो हर प्रोडक्ट में मौजूद है। आपकी निगाह अगर यहाँ आ जाए कि इस प्रोडक्ट में कितना वक्त डलता है और मैं वो वक्त डाल सकता हूँ, तो आप हर ख़याल को वजूद दे सकते हैं। अभी मैंने पिछले दिनों आपसे बात की थी ना कि किसी भी नए इल्म को सीखने के लिए 100 घंटे जो है उस इल्म के 20% से ज़्यादा या 50% से ज़्यादा की नॉलेज आपको दे जाते हैं। 100 घंटे, यानी अब ये लोग समझ गए हैं, दुनिया के पढ़े लिखे लोग, कि वक्त एक ज़रूरी ग्रेडियंट है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ आपको बायोलॉजी आती है, आप बोले हाँ आती है, तो मैं ये चेक करूँगा कि आपने बायोलॉजी को कितना वक्त दिया है, क्या आपने 100 घंटे पढ़ा है। अगर आपने 100 घंटे पढ़ा है तो हम कहेंगे हाँ आपको 30% बायोलॉजी आती है। समझ में आ रही बात आपको? तो वक्त को ज़रूरी ग्रेडियंट के तौर पर पहचानना शुरू कर दें। आपको पता है जो लोग नाकाम क्यों होते हैं? नाकामी यानी जब वो किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और वो नाकाम हो जाते हैं, वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाते, उसके पीछे भी वक्त का ना पहचानना है। सही है, यानी वो शुरू करते हैं काम बड़े जोश से, जज्बे से, बड़े ख्वाब होते हैं उनके पास, बड़े ख़यालात होते हैं, खुशफहमियाँ होती हैं, गलत फहमियाँ होती हैं, सब कुछ होता है, और वो काम शुरू करते हैं और वो ये नहीं जानते शुरू में कि इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए
रोज़ाना कितना वक्त देना ज़रूरी है, ये नहीं जानते वो ना, इस पर उनकी नज़र होती। नतीजा क्या निकलता है? सारी चीज़ें होने के बावजूद उनका कारोबार, उनका काम, उनकी प्रोडक्ट फेल हो जाती। सही है। मिसाल के तौर पर आप हैं, आप अपनी प्रोडक्ट, अभी फ़िलहाल आपकी प्रोडक्ट क्या है तैयारी के मराहिल में? वो है मैट्रिक। तो हमें मैट्रिक अच्छे नंबर से पास करना है। क्या करना पड़ेगा? आप बोलें जी केमिस्ट्री आनी चाहिए, फ़िज़िक्स में महारत होनी चाहिए, मैथ अच्छा होना चाहिए। इन सब के लिए क्या दरकार है? वक्त। रोज़ाना वक्त देना पड़ेगा। मतलब मैथ आपका अच्छा कब होगा? बग़ैर वक्त ही अच्छा हो जाएगा? नहीं। सही है, आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी, आपको सवालात हल करने पड़ेंगे, आपको जो है वो किसी ट्यूशन से जाके ट्यूशन लेनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इन सब के अंदर ज़रूरी एलिमेंट क्या है? वक्त। कि ये वक्त आपको देना होगा। अगर आप ये वक्त नहीं देंगे तो फिर आप मैट्रिक नहीं कर पाएंगे। नकल करके तो पास कर लेंगे, पता चल जाएगा आपको, ए ग्रेड आ गया आपका। लेकिन जो नॉलेज आपको चाहिए, जो प्रोडक्ट आपको बनानी है अपने अंदर कि मैं मैट्रिक के इक्विवेलेंट हो गया हूँ, उसके लिए ज़रूरी वक्त देना अहम है। आज से आप लोग ज़रा नज़र डालना शुरू करें, हर चीज़ को देखें ज़रा इस निगाह से। जब भी किसी चीज़, कोई चीज़ आपके सामने आए, उसको सोचें इसमें क्या क्या डला होगा, और उसके डले होने में वक्त को भी ज़रा देखने की कोशिश करें। बिस्किट खाते हैं हम, बिस्किट आता है, उसमें क्या क्या मज़ा आता है? चीनी होती है उसमें, दूध होता है उसमें, है ना, ग्लूकोस होता है उसमें, मैदा होता है उसमें, ये सब हमें नज़र आता है। क्या नज़र नहीं आता? वक्त भी होता है उसमें। वक्त डाला होता है किसी ने अपना, बग़ैर वक्त के वो चीज़ नहीं बनी होती, वजूद पजीरी नहीं हो सकती कोई चीज़ वक्त के बग़ैर। अब ये अहम तरीन बात है, टेक्निकल बात है कि आप जान जाएं कि कौन सी चीज़ को प्रोड्यूस करने में कितना वक्त चाहिए, ये जान जाएं। जैसे मैं जान गया कि नीम का पौधा पहली कोंपल निकालने में कितने दिन लेता है, तो अब क्या होगा, जब भी मैं नीम के बीज बोऊंगा, मैं ये नीडेड वक्त लाजमी दूंगा। तीसरे दिन उकता नहीं जाऊंगा, 5वें दिन भाग नहीं जाऊंगा, 10वें दिन बेजार नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे इल्म है कि पहली कोंपल कब निकलेगी, 13 दिन के बाद। अगर मुझे ये वाला इल्म ना हो कि पहली कोंपल 13 दिन के बाद निकलेगी, तो क्या होगा? ये इम्पोर्टेंट सवाल है। तो फिर क्या होगा, मैं 5वें दिन शायद फेड अप हो जाऊं, मैं 10वें दिन तक जाते जाते बोलूं यार रोज़ाना पानी डाल रहा हूं, लेकिन निकल विकल तो रही नहीं है, छोड़ो। हो सकता है मैं 12वें दिन फेड अप हो जाऊं, यानी 12वें दिन जिसको उसके माइक्रोपाइल को निकल फोड़ के पहली कोंपल निकलनी है, उसको नीडेड पानी चाहिए, वो मैं पानी नहीं डालूं 12वें दिन, ये सोच कर के ये निकल तो रहा नहीं, छोड़ो बेकार है। सही है, समझ लें आप। इसी तरह से अगर आप जो काम करने जा रहे हैं उसके बारे में अगर आपको ये पता चल जाए ना कि ये काम वजूद पजीर के होने के लिए इसमें इतना टाइम चाहिए, इतना वक्त दरकार है, तो फिर क्या होगा, फिर आप भागोगे नहीं, फ़रार इख्तियार नहीं करोगे, वो वक्त नीडेड दोगे। पहले ही दिन से आपको पता होगा कि भैया ये जो काम मैंने शुरू किया है, ये जो प्रोडक्ट मैं बनाने जा रहा हूँ, ये जो सलाहियत मैं अपने अंदर पैदा करने जा रहा हूँ, इस सलाहियत के पैदा करने के लिए इतना वक्त डालना ज़रूरी है। सही है। और वो वक्त जब तक आप नहीं डालेंगे, जब तक वो सलाहियत, वो प्रोडक्ट, वो चीज़ डेवलप नहीं होगी। जब आपको ये पता चल जाएगा तो फिर आप रास्ते से फ़रार नहीं होगे, आधे रास्ते से नहीं भागोगे। हमारे पास ज़्यादातर अक्सरियत लोगों की जो नाकाम होती है, जो फ़रार हो जाती है, जो भाग जाती है, जो कारोबार बंद कर देती है, जो पढ़ना छोड़ देती है, जो
कोई चीज़ बना रही होती है, आधे रास्ते में छोड़ के चली जाती है। वो सब कौन लोग होते हैं? वो वही होते हैं जिनको उस प्रोडक्ट में वक्त ज़रूरी एलिमेंट के तौर पर नज़र ही नहीं आता। वो जानते ही नहीं हैं कि इस चीज़ के बनने में ज़रूरी एलिमेंट वक्त है। आप जिस उम्र में अभी हैं, अगर इस उम्र में आपकी आदत ये पड़ जाए कि हर चीज़ को देखते वक्त आपको वक्त नज़र आने लग जाए, या आप इंक्वायर करने लग जाएं कितना वक्त लगता है, यानी आपका बुनियादी सवाल खड़ा हो जाए कितना वक्त लगता है, कितना टाइम लगाना पड़ेगा, और ये बुनियादी सवाल का जवाब आपको मिल जाए हर चीज़ के बारे में, तो आपके लिए आसान है उस चीज़ को वजूद देना, उसको पाया तकमील तक पहुँचाना। लेकिन अगर आप अंधेरे में चले गए, आपने सोचा ही नहीं कि वक्त भी लगेगा इसमें, जज्बात बड़े बना लिए, मेरे पास 5 लाख रुपए में ये कर लूँगा, ऐसे दुकान खोल लूँगा, ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, ये हो जाएगा, लेकिन आपको ये इल्म नहीं है कि इसमें वक्त कितना लगता है। तो फिर आप थोड़े दिनों बाद बोलेंगे आए हाय, सोचा तो बहुत कुछ था लेकिन हुआ कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप हर चीज़ में ज़रूरी एलिमेंट वक्त को तलाश करने लग जाते हैं, तो आपको हैरानगी होना शुरू हो जाती है कि ये जो वक्त हमारे पास है ये कितना इम्पोर्टेंट है। जो वक्त आपके पास है अभी, ये कितना इम्पोर्टेंट है। इस वक्त को अगर केक बनाने में डालोगे तो केक बन जाएगा, इस वक्त को अगर चाय बनाने में डालोगे तो चाय बन जाएगी, इस वक्त को अगर मैथ परफेक्ट करने में डालोगे तो मैथ परफेक्ट हो जाएगा, इस वक्त को अगर मैट्रिक के इम्तहानात अच्छे नंबर से पास करने में डालोगे, 2 मैट्रिक का इम्तहान अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा, इस वक्त को अगर अपनी कोई किरदारी सलाहियत बेहतर करने में डालोगे, तो आपको जब आप नज़र रखते हो वक्त के ऊपर और उसको समझना शुरू कर देते हो, तो आपको ये बात पता चलती है कि आपके पास तो एक बहुत बड़ा ख़जाना है। यूँ कहते हैं ना, खुदा ने बादशाह को भी और फ़कीर को भी बराबरी की बुनियाद पर पैदा किया है। लोग समझते हैं बादशाह तो बादशाह है और फ़कीर फ़कीर है, ये तो अल्लाह ताला ने सही नहीं करा। नहीं, बादशाह को भी 24 घंटे हैं, उसके बाद भी कितना वक्त है, और फ़कीर के बाद भी 24 घंटे हैं। फ़कीर को बोला है कि अपने इन 24 घंटों से अपनी जन्नत बनाओ, जितना डालोगे टाइम उतनी जन्नत बनेगी। बादशाह को भी क्या बोला है, इस 24 घंटे से अपनी जन्नत बनाओ। दोनों को बराबरी की बुनियाद पर टाइम दिया अल्लाह ताला ने। लेकिन मसला सिर्फ वहाँ पैदा होता है जहाँ पर आप उस टाइम को देख ही नहीं पाते, यानी आपकी निगाह ही नहीं जाती उस टाइम की तरफ। काहिली, सुस्ती, पड़े रहना, फेसबुक देखते रहना, मुसलसल वक्त को ज़ाया करते रहना, ये सब आपको क्यों इसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हैं? इसलिए कि आप वक्त को समझ ही नहीं पाते कि ये वक्त क्या है। समझ रहे हैं आप? तो आज से आप कोशिश करें हर चीज़ को देखते वक्त वक्त को भी देखें, तलाश करें इसमें कितना वक्त लगा होगा। बाज़ औक़ात आप हैरान होंगे, वक्त इतना लगता है चीज़ों के तैयार होने में कि एक नस्ल का वक्त सर्फ हो जाता है, दूसरी नस्ल आ जाती है, वो भी वक्त लगाती है, फिर तीसरी नस्ल आती है, वो वक्त लगाती है, फिर तब जाके वो चीज़ प्रोड्यूस होती है। आपने जहाज़ बनने की तारीख़ पढ़ी है? जो जहाज़ बना है हमारा, किस चीज़ से बना है? सबके जहन में होता है लोहा होगा, एल्युमिनियम होगा, पुर्जे होंगे। नहीं, इन सब के पीछे वक्त भी है, और एक नस्ल का वक्त नहीं है, कई नस्लों का वक्त है। कई नस्लों का वक्त इस फ़िलासफ़ी में डाला गया है, तब जाके इंसान कहाँ तक पहुँचा, उड़ने के काबिल हुआ। ठीक है। आज भी अगर आप ये तय कर लें अपने बारे में कि हम वक्त को देखेंगे और वक्त की नीड को पूरा करेंगे, यानी किसी चीज़ के बनने में वक्त की जितनी ज़रूरत है वो हम पूरी करेंगे, तो आप उस चीज़ को वजूद देने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। बेमिसाल के तौर पर अभी जैसे हम आप लोगों की एक बैठक शुरू कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से,
और हमने आपसे कहा कि भाई आप अपने अपने लैपटॉप लेके आ जाएं और हमारे साथ बैठें, ठीक है। तो जैसे आप बैठेंगे तो आप क्या डालेंगे उसमें? वक्त। और ग्रेडियंट क्या है? लैपटॉप। और क्या है? इंटरनेट। सही है। और क्या है? आपकी स्किल्स। लेकिन इन सब के अंदर दरमियानी चीज़ क्या है? वक्त। 1 दिन डाला, 2 दिन डाला। जो लोग 1 साल डाल देंगे तो वो अपने ख़याल को वजूद देने में कामयाब हो जाएंगे। जो बाद में आएंगे उनको भी उतना ही वक्त डालना होगा। अक्सर हम देखते हैं ना, यार ये तो कार में घूम रहा है, बड़े पैसे हैं इसके पास, तो बड़ी शाना ज़िंदगी है इसके पास तो, लेकिन इस पैसे में, इस कार तक आने में और इस शाना ज़िंदगी में उसने जितना वक्त डाला है, आपने डाला है? सवाल ये है। हम क्या देख रहे होते हैं? हम देख रहे होते हैं उस आदमी के हासिल होने वाले फ़ायदे को या उसकी प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं, और प्रोडक्ट को देख के हम कहते हैं कि इसके तो बड़े मज़े हैं। हालांकि उसकी प्रोडक्ट तक वो पहुंचा कैसे है? उसने मेहनत लगाई है, उसने स्किल्स लगाई हैं, उसने वक्त डाला उसमें। तो आप भी अगर किसी एक प्रोडक्ट को ले लें अपने पास कि हमने ये करना है और उसमें वक्त डालना शुरू करें, रोज़ आना वक्त डालना ज़रूरी होता है। समझ में आ रही बात आपको? बिल्कुल ऐसे समझो, मैं ऐसे मिसाल दूँ आपको। दूध गर्म होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, ऐसे ही है ना। आप एक काम करें, थर्मामीटर लगाएं, जैसे ही वो 80 हो चूल्हा बंद कर दें, और अगले दिन जैसे ही 20 हो तब चूल्हा बंद कर दें। आप बोले कल मैंने 80 डाला था, आज कितना डाला है? 20 डाला है, कितना हो गया? हो गया पूरा। ऐसा होता है? बाज़ जगह पर ऐसा नहीं होता, एक ही साथ वक्त डालना पड़ता है। लेकिन बाज़ जगह पर खुदा की कुदरत ऐसी है, ये शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप अगर थोड़ा थोड़ा डालोगे तो वो जमा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आपको पाइथन सीखनी है, तो पाइथन सीखने के लिए 100 घंटे चाहिए। तो वो 100 घंटे ये नहीं कि आप आज बैठो और 100 घंटे तक बैठे रहो तभी आप पाइथन सीखोगे, नहीं। आप रोज़ 2 घंटे डालना शुरू करो तो वो एक्युमुलेट हो रहे हैं। ये तो खुदा की कुदरत है और ख़ूबी है, शान है कि उसने हमें ये मौका दे दिया कि हम वक्त को एक्युमुलेट भी कर सकते हैं। वरना बेशुमार चीज़ों के लिए वक्त एक्युमुलेट नहीं होता, उसको आपको डायरेक्ट उतना वक्त देना पड़ता है, एक ही नशिस्त में, एक ही जगह पर। तो 2 घंटे रोज़ डाल के आप 50 दिन में 100 घंटे तक पाइथन को दे सकते हैं, मिसाल है। तो वो पाइथन आपकी स्किल के अंदर डेवलप हो जाएगी। आप बोलेंगे मुझे पाइथन आती है, सही है। अब आप पाइथन आने की सोचें और वक्त ना दें, वो जो 100 घंटे आपको बुनियादी देने वो ना दें आप, तो नतीजा क्या निकलेगा? आपको कभी भी पाइथन किताबें ख़रीद लें आप, वीडियोस देख लें आप, लेकिन जो वक्त उसको देना है प्रैक्टिस का वो ना दें, तो नतीजा क्या निकलेगा? वो स्किल डेवलप नहीं होगी। हर स्किल की डेवलपमेंट में वक्त लाजमी एलिमेंट के तौर पर मौजूद होता है। और हमारा मसला ये हो गया है, हम वक्त नहीं दे रहे और वक्त को समझ नहीं रहे, उसको पहचान नहीं रहे। वक्त के अहम तरीन जुज़ होने को हम नज़रअंदाज कर बैठे हैं। वक्त के अहम तरीन जुज़ होने को जब हम पहचान लेंगे तो फिर हमारा अपना वक्त जो है वो हम ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि उस वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप वक्त को स्टोर भी नहीं कर सकते। आप बोलो ना कि भाई कल वाला दिन था वो मैंने यूज़ नहीं किया, वो मुझे मिल जाए, जमा हो जाए मेरे पास, तो मैं उसको स्टोर करके बाद में लगा दूंगा। बाद में नहीं लगा सकते आप। जो वक्त गया वो वक्त गया है, वो स्टोर नहीं हो सकता। तो इसलिए वक्त को समझने की कोशिश करें। घर पे बैठ के तन्हाई में, अकेले में, जब आप अकेले होते हैं, ज़रा इस पे गौर करें कि वक्त कैसे कारफरमा है आपकी ज़िंदगी में। वक्त कैसे जो है हर चीज़ में आप देखने की कोशिश करें कि कैसे चीज़ों को प्रोड्यूस करने में यूटिलाइज़ हो रहा है। ऐसा ही है, बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही वो चलने फिरने नहीं लगता। चलने फिरने लगता पैदा होते,
हम चाहें अगर कि वो चलने फिरने लग जाए तो वो नहीं चलेगा फिरेगा, उसको वो वक्त चाहिए पूरा। सही है, उसके मसल्स बनेंगे, उसके मसल्स में मजबूती आएगी, उसका निज़ाम हाज़म जो है वो दूध से ट्रांसफ़र होगा किस पर, दूसरी ठोस ग़िज़ा पर, फिर वो मसल्स इस काबिल होंगे कि वो खड़ा हो सके, वेट ले सके अपना। इन सब चीज़ों के लिए उसको क्या चाहिए, वक्त चाहिए। और हम उसको नीडेड वक्त दें, उसकी तरबियत में, उसको खड़ा करने में, उसको संभालने में। जब उसको दूध की ज़रूरत हो तो दूध दें, जब उसको ठोस ग़िज़ा की ज़रूरत हो तो ठोस ग़िज़ा दें, और वो वक्त भी देते जाएं साथ साथ। ये सब जमा होगा आगे जाके तो फिर वो क्या होगा, खड़ा हो जाएगा, चलने फिरने लग जाएगा। ठीक है, तो वो नीडेड वक्त चाहिए होता है हर काम के लिए। आप तवज्जो से हर नीडेड काम में दरकार वक्त को ज़रा देखना शुरू करें। अच्छा, ये आप नहीं देख पाते बाज़ औक़ात। क्यों नहीं देख पाते? इसलिए कि आप उस प्रोसेस से नहीं गुज़रे होते। ये जो हमारे बड़े होते हैं ना, अब्बा हैं, अम्मी हैं, दादा हैं, दादी हैं, ये उस प्रोसेस से गुज़रे होते हैं। उनको पता होता है कितना नीडेड वक्त चाहिए। तो ऐसे मामलात में जब आप कहीं फंस जाएं, भाई इसमें वक्त कितना लगेगा पता नहीं चल रहा, तो फिर आप मिले अपने बड़ों से, उनसे पूछें ये काम मैं करने जा रहा हूँ, आपके ख़्याल में इसमें कितना वक्त डालना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनको भी नहीं पता होता, आपको भी नहीं पता होता, तो फिर आप डाले चले जाते हो वक्त। अब पता नहीं है ना आपको, आप डाले जाते हो, लगे रहते हो, छोड़ते नहीं हो। समझ रहे हैं आप? तो जितना वक्त नीडेड होता है, जब आप वहाँ तक पहुँचते हो तो प्रोडक्ट तैयार हो जाती है। सही है। एक इंग्लिश का मकूला है, कामयाबी वहाँ से 3 मीटर दूर होती है जहाँ से आप वापस होते हो। ये इंग्लिश का एक मकूला है ज़बरदस्त। ये मकूला ऐसे है कि एक ज़माने में अमेरिका में, जब अमेरिका नया नया दरियाफ़्त हुआ और लोग हिजरत करके अमेरिका जा रहे थे, तो सुनने में ये आया, लोगों ने बोला भाई फ़लानी जगह पर सोने की कानें हैं। सोने की यानी ज़मीन में अगर आप खुदाई करें, मखसूस जगह तक जाएं, तो वहाँ से क्या मिलेगा आपको, सोना मिलेगा। तो चंद दोस्तों ने, चंद लोगों ने मिल के पैसे वैसे मिलाए, क्रेन ख़रीदी, खोदने का सामान ख़रीदा, वो बोला हम चलते हैं, हम जाके क्या निकालेंगे, सोना निकालेंगे। और जाके उन्होंने उस मुकाम पर खुदाई शुरू कर दी। अब खोदते गए खोदते गए खोदते गए, 100 मीटर तक पहुँचे, नहीं निकला, आगे खोदा नहीं निकला, आगे खोदा, सब लोग बददिल होने लग गए, उसको गालियाँ बकने लग गए। जिसने प्रोग्राम बनाया था ना, अरे साला पैसे मरवा दिए, हमें यहाँ ले आया, इतना पैसा हमारा डूब गया, ये हो गया वो गया। फिर वो खुदाई जारी है जारी है जारी है। अब उनके पास पैसे ख़त्म हो गए मज़दूरों को देने के लिए, मज़दूर भी भाग गए। अब तो और झगड़ा हो गया सब में, हाथापाई हो गई। बोला ये आदमी ने मरवा दिया हमें। बोला आप क्या करें? बोला भाई ये जितनी मशीनी है ना, मशीनरी, इसको बेचें, और बेच के बस जो पैसे आ गए, बाकी जो नुकसान हो गया वो नुकसान हो गया। उन्होंने उसको बेचा। बेचने के लिए किसके पास गए? कबाड़ के पास। कबाड़ी ने पूछा क्यों बेच रहे हो, सही तो है ये? तो एक ने बोल दिया अबे यार ये है ना ऐसी ले आया हमें वहाँ से कि सोना है, यहाँ पे खुदाई कर रहे थे, सोना वोना तो निकला नहीं, इतना नुकसान हो गया, बेच के अब अपने अपने पैसे पूरे करेंगे। कबाड़ी ने ख़रीद लिया और ख़रीद के वही मशीन वहीं लगा दी और मज़ीद खुदाई की। 3 मीटर बाद कान थी, सिर्फ 3 मीटर बाद क्या थी? कान थी सोने की। तो उन्होंने वहाँ से एक मकूला बना लिया अंग्रेज़ों ने, आप जहाँ से वापस होते हैं कामयाबी उससे 3 मीटर दूर होती है। अच्छा, ये पता नहीं होता कहाँ है वो कामयाबी। तो जब भी आप वापस हो रहे हो, आप सोचें मैं जब वापस हो रहा हूँ ना, बस थोड़ी देर है, बस थोड़ा और करूँगा ना तो पहुँच जाऊँगा। तो वक्त, जब आपको ये नहीं पता होता ना कि इस प्रोडक्ट को फ़ाइनल होने में कितना वक्त दरकार है, नहीं पता, जो इस केस में नहीं पता कि कितनी खुदाई करेंगे, कितना वक्त लगाएंगे कि हम उस कान तक पहुंच जाएंगे। तो जहाँ से आप वापस हो रहे हो, वापस होते हुए ज़रा रुकें और बोलें मैं वापस हो रहा हूँ यहाँ से, अब सिर्फ कामयाबी कितनी दूर रह गई है, लिहाजा वापस ना हो।
और मज़ीद काम करें और मज़ीद काम करें, क्योंकि नीडेड वक्त आप जब पूरा कर डालेंगे तो आप देखिएगा कि प्रोडक्ट आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो आज से आपको क्या करना है, हर चीज़ को देखते वक्त, उसके ज़रूरी अज्जा को तसव्वुर में लाते वक्त सबसे अहम तरीन निगाह किस पे डालनी है, वक्त पे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।